अच्छा, लेट 20s में क्या होता है, हम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने चीज़ों को लेट गो कैसे करना है। हमें चेंजेस से डर लगता है, हमें इस चीज़ से डर लगता है कि हमारा जिसके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस है, अगर वो हमें छोड़ के चला गया तो हमारे साथ क्या बनेगी। हमें मिसअंडरस्टूड होने से डर लगता है। हमें यही नहीं पता कि सेल्फ लव का मतलब क्या है, बीइंग होल का मतलब क्या है, अपने आप का मतलब आपको ये अपने आप में जब हम सोचते हैं ना कि यार सेल्फ लव, हमें लगता है हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। हमें लगता है हमसे ज़्यादा प्यार तो अपने आप से कोई कर ही नहीं सकता। ये नॉर्मली एक परसेप्शन है कि जब बोला जाता है ना कि सेल्फ लव के बारे में बात होती है, क्योंकि अब बहुत हो रही है सेल्फ लव के बारे में बात, तो लगता है कि अच्छा यार ये होता तो है, ये हम करते तो हैं अपने साथ, सारा कुछ है, लेकिन एक्चुअली में क्या आप ये सब करते हैं अपने आप के साथ? क्या हमारी जनरेशन इस चीज़ को फॉलो कर रही है? क्या हम इस चीज़ के ऊपर होके चल रहे हैं? अभी देखें कि जब मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बच्ची अपनी स्टोरी बता रही थी कि वो उसकी एक दोस्त थी, उसके साथ तो उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की थी और वो बड़ी लंबी चली, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो बच्ची ने उसको दूसरी वाली उसकी जो दोस्त है उसने उसको डिच कराना शुरू कर दिया और वो बार बार वो चीज़ चली। और मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, पार्ट स्टोरी में बहुत कुछ था, लेकिन ये कि जब उसने उसको डिच करा दिया, उसने उस चीज़ पे यकीन ही नहीं किया और स्टिल डेट तक वो बच्ची अब किसी और को उस तरीके से दोस्त नहीं बना पा रही, बिकॉज वो पिछला एक ट्रॉमा उसके साथ चल रहा है। अब यहाँ पर बात हम क्या सीखते हैं कि यार ज़िंदगी में ना आपको अपने आप से प्यार करना है। आपने ये देखना है कि मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, आपका आपकी मदर फादर के साथ रिलेशनशिप अलहदा, आपका आपके भाइयों के साथ रिलेशनशिप अलहदा, आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अलहदा, आपका आपके दोस्तों के साथ अलहदा, आपका आपके इन लॉज के साथ अलहदा। अब ये एक सेपरेट चैप्टर्स हैं आपकी ज़िंदगी के। अब इसमें अगर कोई एक पार्ट भी आपसे उसी तरीके से मोहब्बत नहीं करता जिस तरीके से आप उससे करते हैं, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करता या उसके एक्शंस आपको डिफ़ाइन नहीं करते। आपको कोई इंसान हेट दे रहा है, इट डजेंट मीन कि आपकी पर्सनैलिटी वही है। आपने अपनी एनालिसिस खुद करना है। हाँ, हो सकता है आप में गलतियाँ हो, लेकिन उनके एक्शंस जो हैं आपने एनालिसिस करना है अपने आप के साथ। अगर अंदर से आवाज़ नहीं ना आ रही कि यार मेरे में ये गलती है, तो फिर उसको बॉदर कराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या होता है, हमें सोसाइटल में इतने लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें कह रहे होते हैं कि हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो है इनर, हम उतने फुलफिल हैं ही नहीं कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि यार ये मैं नहीं हूँ जो मुझे कह रहे हैं। पर्सनल फाउंडेशन ही नहीं है। हमें कुछ कह दिया किसी ने, हमने सोच लिया यार ये मेरे में प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी ये इशू हो। क्यों? ऐसा नहीं होता। आपने अपने आप को सोचना है, आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। ये सब रिलेशनशिप्स को आप लेके चल लेंगे, और अगर इन रिलेशनशिप्स में से कोई आपको उस तरीके की मोहब्बत प्यार नहीं दे रहा, तो आपके अंदर इतना वो होना चाहिए कि यार जितना इन्होंने मुझे रखा हुआ है मैं उतना ही उनके साथ रहूं। प्यार मोहब्बत, माँ बाप तो ऑब्वियसली वो एक सेपरेट आइडेंटिटीज़ होती हैं कि वो जो नहीं करती, लेकिन नॉर्मली माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते ही करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक जनरल बात हो रही है, फ्रेंडशिप में आ जाते हैं, स्पाउस के साथ आ जाते हैं, आपका कोई पार्टनर है उसके साथ आ जाते हैं। जब आपका उनके साथ वो वाला नहीं बन रहा होता, तो फिर आप अगले को जाने ही नहीं देते। मैंने वो वाली चीज़ें भी देखी हैं जहाँ पर लोग तरले कर रहे होते हैं अपने पार्टनर्स के कि यार मेरे को छोड़ के नहीं जाओ, यार मेरे से ये ना करो। आप तरले ले रहे होते हो टाइम के लिए, बात करने के लिए, लेकिन नहीं आता। अगला बंदा वो दे ही नहीं रहा। समटाइम्स स्पाउस वाले केसेस में ये होता है कि चलो अगले का मूड ख़राब है, अगले का थोड़ा सा टाइम बुरा चल रहा है, आपने 70% दिया, उसने 30% दिया, आपने उस टाइम के लिए वो चीज़ को बैलेंस कर लिया, वो एक मैच्योरिटी हो गई। लेकिन अगर ये पैटर्न चला ही जा रहा है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप पॉज लें, आप देखें कि यार ये क्या ये सारी ज़िंदगी चलने वाला है? क्या मैं सारी ज़िंदगी ये देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, और आगे से मुझे यही मिल रहा है बेयर मिनिमम? तो वो अगर ये चीज़ है तो आई एम सॉरी बट लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप।
आप उस रिलेशनशिप को जाने दो, आप उस बंदे को जाने दो। अब ये सिर्फ स्पाउस वाले केस में ऑब्वियसली हमारे यहाँ तलाक को वो लंबा चौड़ा उसको प्रमोट करना नहीं पसंद करते, लेकिन अगर ये दोस्त यारी में भी है, ये जहाँ पर भी है, आप इस चीज़ को समझें। आपने अपने आप से प्यार करना है और आपने अपनी तरफ से एक रिलेशनशिप को जो वो डिज़र्व करता है वो देना है। लेकिन अगर वहाँ से वो नहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वो चीज़ छोड़ देनी है, आपने उसको जाने देना है, आपने उससे आप बैठे नहीं रहना है। आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते। इसको यहाँ अब ये कैटेगरी में ये सेल्फ लव काउंट हो रहा है। अब एक और स्टोरी है, एक ऑब्वियसली एक डिवोर्स वाला सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर वो लड़की उनके बच्चे भी हैं। लड़की जब बच्चे साथ लेके जा रही है तो फिर वो उसका हस्बैंड उसको कहता है मैं देखूंगा तुम ये बच्चे पाल लोगी। अब वो बंदी ने सिर्फ उस एक लाइन के पीछे सारी ज़िंदगी दूसरी शादी नहीं की कि इसको मैंने दिखाना है कि मैं दूसरी शादी में अकेले बच्चे पाल सकती हूँ। ये किस किस्म की मिजरी आप सोचें। उस मतलब कि वो एक सेंटेंस कि अगले को दिखाने के लिए, अगले को दिखाना ज़रूरी नहीं है। अपनी आप से मोहब्बत करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी वो वैलिडेशन के पीछे ना भागें। कोई बंदा नहीं इज्जत दे रहा तो उससे इज्जत की भीख ना मांगे। आपको पता होना चाहिए कि कब एक चीज़ की बस हो गई है। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। अब इस चीज़ की एक्सपायरी आ गई है तो फिर ख़त्म करें। आप दुनिया में आए भी अकेले, आपने जाना भी अकेले, लेकिन किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के पीछे कि जो इसमें आपकी इज्जत नफ्स तबाह हो रही हो, उसके साथ लटके रहने को तो नहीं कुछ कहा जा सकता। इसको मैच्योरिटी भी नहीं कहते। अब मैं यहाँ पर वो वाली बात है अगेन कि यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि आप माशरे में लोगों को तलाक़ों की मशवरे देना शुरू कर दो। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं वही बताया आपको कि फ्रेंडशिप्स, स्पाउस, पार्टनर्स, व्हाट्सोएवर, इवन बिजनेस पार्टनर्स। आप ये देखें जहाँ पर पैसे की बात आती है ना, वहाँ पर चीज़ें बड़ी और होती हैं। बिजनेस पार्टनर्स होंगे ना आपस में, जब उनकी 50-50 की होगी और वहाँ पर अगर एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा होगा, दूसरा बंदा कम काम कर रहा होगा, वो लंबा नहीं चलेगा वो पार्टनरशिप। तभी पार्टनरशिप ज़्यादा तबाह हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इमोशनली वो लोग फूल नहीं बनते, और जहाँ वो बनते हैं वो फिर जो बन रहा होता है उसका नुकसान हो जाता है। सिंपल। इमोशनल इंडिपेंडेंस एडिक्शन की तरह है बिल्कुल। आप ये एडिक्शन का साइकिल छोड़ते ही नहीं हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि एक इंसान से जान छुड़ाने के लिए दूसरे इंसान की तरफ लग गए। फिर वो दूसरे इंसान मतलब कि एक इंसान अपनी वो आपको वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपने फिर दूसरे बंदे से लेनी है, फिर तीसरे बंदे से लेनी है, फिर चौथे बंदे से, और ये साइकिल चलता रहता है। अगेन मैं फिर वही वाली बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात नहीं करी। दोस्ती यारी में भी यही साइकिल चलता है। एक बेस्ट फ्रेंड बनती है, एक साल बाद दूसरी बेस्ट फ्रेंड बनती है, उसके बाद कुछ देर बाद कुछ और बेस्ट फ्रेंड बनती है, और ये साइकिल चलता रहता है। अपने आप के साथ आप अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं बन रहे? आपको इतना क्यों किसी और पे डिपेंडेंट करना है? जब आप अकेले बैठते हो आपको उस चीज़ से डर लगता है कि यार जब मैं अकेले बैठी या मैं बैठा तो मैं अपने आप से क्या बातें करूँगा, मैं अपने साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँगा। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करके देखें। आप अपना वो एक जो आपको लग रहा है ना कि अनकम्फर्टेबल जोन होगा, आप एक दफ़ा उसको एक्सपीरियंस करके तो देखें, आप उसको एम्ब्रेस करके तो देखें। जब आप उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ रियलनेस। ये है जो ज़िंदगी में चाहिए। दूसरों के लिए, दूसरों के जब आप डिपेंड करते हो ना अपने उसके लिए कि जॉय के लिए, तो आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है और बुरे तरीके से हो जाती है। रिलेशनशिप हमेशा इट्स अ टू वे ट्रैफिक। हमेशा दो मैच्योर लोग मिलकर एक बड़ी फाउंडेशन तो बना सकते हैं, एक गहरा रिश्ता तो बना सकते हैं, लेकिन इमेच्योर लोगों से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो आपने अपने आप को उनके साथ रखना भी नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।